मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी और इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा होनी है। विशेष रूप से उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लेने की संभावना है। हालांकि इसमें आरक्षण का पेच अभी भी अटका हुआ है। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए उन्हें शीघ्र नियमितीकरण प्रदान करना है। कैबिनेट बैठक में सभी संबंधित विभागों के प्रस्तावों की समीक्षा के साथ राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों पर भी चर्चा की जाएगी। तो आज उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा दिन है और वो इसलिए क्योंकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। सचिवालय में ये कैबिनेट बैठक आयोजित होनी है। इसमें कई फैसले लिए जा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण संवाददाता उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शिव नारायण जी, क्या जानकारी है? क्योंकि बहुत बड़ी बैठक आज होनी है, कैबिनेट की बैठक है। जाहिर सी बात है इसमें कई मुद्दे हो सकते हैं, अलग अलग विभागों को लेकर चर्चा की जा सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं? शिव नारायण जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। मेरा सवाल है, आज कैबिनेट बैठक होनी है और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। अलग अलग विभागों के लोग इसमें होंगे, अपने अपने पोर्टफोलियोज के बारे में जानकारी रखेंगे और कुछ चर्चाएं होंगी, कुछ फैसले भी लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कौन सा मुख्य बिंदु है जिस पर प्रदेश की नजरें बनी रहेंगी? देखिए, इस तरीके से अभी अपना कर्मचारी जो पूरे प्रदेश के हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो इन पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और जिस तरीके से यहाँ पे तीसरा दिन अब लगातार जारी हो गया है, उसको लेकर के इस पर चर्चा हो सकती है। क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई हैं, क्योंकि जो होने की वजह से वो हड़ताल पर चले गए, जिस वजह से सभी विभागों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो चाहे आप शिक्षा विभाग ले लीजिए या हॉस्पिटल ले लीजिए, उसमें भी कहीं ना कहीं लगातार व्यवस्थाएं जो वो बिगड़ती दिखाई दे रही हैं। इसी पर भी महत्वपूर्ण एक चर्चा हो सकती है और प्रदेश की निगाहें उस पर हो सकती है। अन्यथा और भी ऐसे विभाग हो सकते हैं, शिक्षा विभाग पर हो सकती है, स्वास्थ्य विभाग पर हो सकते हैं और कई ऐसे मुद्दे जिन पर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल शिवनारायण जी, देखिए बहुत इस वक्त मुद्दे हैं उत्तराखंड को लेकर, लेकिन चुनौतियां भी हैं। अभी अभी 25 साल भी पूरे हुए हैं, उस जश्न को भी हमने देखा है और सरकार ने ये भी संकल्प लिया है कि 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें उत्तराखंड का एक अहम योगदान होना चाहिए। तो ऐसे में सरकार की जो नीति है क्या है और कैसे हर विभाग को सशक्त किया जा सकता है, शहरों से लेकर और गाँव तक? देखिए, इस तरीके से 25 वर्ष पूर्ण होने की स्थापना जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। उसमें जो विभागों में जो विकास कार्य हुए हैं और उसमें क्या कम रहेगी या कहाँ पे आगे और आगे बढ़ने के लिए आने वाले विकसित भारत के 2047 की बात की जा रही है, उसमें भी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। जिस तरीके से लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उन पे कैसे काम किया जाए, किसी ठोस नीति के साथ काम किया जाए, जिससे जो समय में ये कार्य पूरे किए जा सके और जिस विकास की तरफ आगे बढ़ जा सकते। इसी को लेकर के ये कार्य आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। ऐसी ठोस जो योजनाएं हैं जो अभी बीच में हैं, उनको कैसे पूरा किया जा सकता है और विकसित भारत की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं, आने वाले समय के लिए पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। इसी को लेकर इस कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे उत्तराखंड को लेकर और उत्तराखंड की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है और आज जो कैबिनेट मीटिंग होनी है इसमें अहम मुद्दे क्या हो सकते हैं।